ओम शांति। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। और भृकुटी सिंहासन पर बैठ जाते हैं। देखते हैं खुद को मस्तक में चमकती हुई मणि। तेज प्रकाश में चमक रही है। चमकीली चमकीली रश्मियां मुझसे चारों ओर फैल रही है। चमकीली रश्मियों के बीच में आत्मा चिंगारी के मिसल प्रकाश पुंज के मिसल चमक रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी हूँ। मैं मास्टर प्रेम का सागर, मास्टर शांति का सागर, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ। इस देह में रहने वाली, इस देह को चलाने वाली चेतन शक्ति हूँ। मुझ में जीवन है, श्वास है, प्राण है। मेरा भोजन शुद्ध ज्ञान, शक्ति, प्रेम, खुशी है। मेरे पिता है, माता है, भाई है। मैं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे पास आ जाओ। देखती हूँ परम धाम से शिव बाबा नीचे उतर रहे हैं। आए ब्रह्मा तन में, और अब नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सम्मुख। बाबा मेरे सम्मुख खड़े हैं। फील करेंगे जैसे साकार में सामने मेरे खड़े हैं।
बाबा वही अपनी धोती कुर्ते वाली पोशाक में, शॉल लपेटे हुए, आंखों से नूर निकल रहा है, रोम रोम से बाबा की लाइट निकल रही है। बाबा के नैन दो बल्ब दिख रहे हैं, चमकते हुए दो बल्ब। मैं कहती हूँ बाबा, आपका स्वागत है इस स्थान पर। आपने तो यहाँ आकर मुझे धन्य धन्य कर दिया। मैं कितना धन्यवाद करूं आपका। आपने मेरा ज्ञान नेत्र खोल दिया, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। आपने मुझे तीनों लोकों का ज्ञान दिया। मैं तो स्वयं को खोज रही थी, आपने मेरी मुझसे पहचान करवा दी। आपको खोज रही थी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। इतने नजदीक में मिल जाओगे, ये तो सोचा नहीं था। मीठे बाबा, आपने मुझे वो सारे टाइटल दे दिए जो आपके हैं। सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, स्वदर्शन चक्रधारी, विष्णु चतुर्भुज, अष्टभुजाधारी दुर्गा शिव शक्ति, महावीर हनुमान, गणेश, विघ्न विनाशक गणेश। कितने सारे टाइटल जो सारे आपके हैं। आपने मुझे परम धाम निवासी, मुझे मेरा परम धाम घर बता दिया। मैं तो घर को ढूंढती ढूंढती भटकती रही, और वो भी इतना सुंदर, इतना नजदीक, आपके साथ साथ। बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, आप मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, अधिकारी हो आप आत्मा। ये सारे अधिकार के आपको अधिकार है।
क्योंकि आप मेरा बच्चा हो और बच्चों को सारे अधिकार मिलते हैं। जो माँ बाप का वो बच्चों का, जो मेरा वो तुम्हारा, ऐसे समझते हो ना। जो मेरी शक्तियां हैं वो तुम्हारी हैं, जो मेरे गुण हैं वो तुम्हारे हैं। बाबा रोज तुम्हें वरदान देते हैं, जितने चाहो उतने देते हैं। कोई रोक टोक है नहीं, बस आज एक ही, कितने ही ले लो। हाँ बाबा, आप तो वरदानों की खान हो, रोज वरदान देते हो। बच्चे, आप साधारण नहीं हो। कोटों में कोई, कोई में कोई विशेष आत्मा हो। पद्मापदम भाग्यवान हो, धनवान हो, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। कर्म इंद्रिय जीत हो, सर्व विकार जीत हो, व्यर्थ जीत हो। बाबा मेरे मस्तक पर तिलक लगाते हैं। सदा विजयी भव। बाबा के दो बल्ब जैसे नैनों से मेरे नैनों में दो करंट करंट की धार आ रही है। मस्तक से शक्तियों की किरणें आ रही है, रंग बिरंगी। नैनों से नैनों में पवित्रता का प्रकाश भर रहा है। जैसे नैन बाबा के देखते हैं सबको, वैसे ही मेरे नैनों में भी शक्ति भर रही है। बाबा के मस्तक से जो मेरे मस्तक में प्रकाश आ रहा है, शक्तियों के साथ साथ जैसे बाबा सोचते हैं वैसी सोच मैं स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ। बाबा मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेते हैं और मेरे दोनों हाथ लाइट से भर जाते हैं। मेरे दोनों हाथों में श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति भर रही है। बाबा अपना एक हाथ मेरे मुख पर रखते हैं
मेरे कंठ में, जिह्वा में वो शक्ति भर रही है जैसे बाबा के कंठ में थी। बाबा मेरे मस्तक पर 3 तिलक लगाते हैं। सदा विजयी भाव, सदा निर्विघ्न भाव, सदा सफलता मूर्त भाव। वरदान देते हैं। मस्तक मणि भाव, बाबा के सिर का ताज भाव। तीनों लोकों में सैर करने वाले मास्टर त्रिलोकीनाथ भाव। परम धाम घर में बाबा के बिल्कुल जस्ट नजदीक की सीट को पाने वाले अधिकारी आत्मा भाव। जैसे बाबा वरदान देते हैं, तीनों लोगों का मन बुद्धि तीनों लोगों में सैर करने लगते हैं। ड्रिल करेंगे। मूल वतन परम धाम घर में पहुंचेंगे। सूक्ष्म वतन में आएंगे। बाबा का हाथ अपने सिर पर देखें और साकार वतन में अपने शरीर में परम धाम फिर से, यानी निराकारी। सूक्ष्म वतन, साकार वतन, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, साकार वतन, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, साकार वतन, निराकारी, आकारी, साकारी। 11 बार करेंगे इस ड्रिल को स्वयं ही। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन स्टार्ट करेंगे 1 मिनट के अंदर।
वो सभी से। मैं बाबा के साथ उड़ चलती हूँ मूल वतन में, परम धाम घर में, और लाल रंग को देखती हूँ। मन बुद्धि से विजुअलाइज करें परम धाम रंग सुनहरी लाल, चमकीला। इस तत्व को ईथर तत्व कहते हैं। सामने शिव बाबा सूर्य के समान चमक रहे हैं। सूर्य, बीच में सफेद गोला, और उसके चारों ओर लाल आभा मंडल गोलाकार रूप में। और उस लाल आभा मंडल की किनारी पर 32 डायमंड्स लगे हैं। 32 डायमंड्स सजे हुए हैं। बीच में सफेद छोटा सा सूरज के समान गोला, चारों ओर लाल आभा मंडल, और उसकी किनारे पर 32 डायमंड्स चमक रहे हैं। बीच में जो सफेद गोला है सूरज के समान, उससे एक एक किरण एक एक डायमंड में जा रही है। और उस डायमंड से ही किरणें बाहर फैल रही हैं। बहुत गहराई से देखेंगे। अब मैं आत्मा बाबा के पास ये जो 32 डायमंड्स है, एक एक डायमंड को टच करूंगी। फिर नेक्स्ट ऐसे करके 32 डायमंड्स को टच करना है, और हर बार एक गुण को याद करना है, जैसे सुख, शांति, कोई भी गुण, शक्ति, सम्मान। एक एक शब्द को स्मरण में लाएंगे, टच करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाहरी भार, अंदर नहीं, बाहर ही बाहर टच कर रही हूं मैं। चलिए उड़ चले, पहुंचे नजदीक। स्वरूप देखे बाबा का, बीच में सूरज का गोला, लाल आभा मंडल, और उसमें 32
डायमंड्स लगे हैं। अब मैं आत्मा बाबा के पास बिल्कुल नजदीक शुरू करती हूँ। 2 मिनट का समय है। बहुत गहराई से आप एक एक, जो बाहर में जैसे किनारी पर सजा देते हैं ना डायमंड्स, ऐसे डायमंड्स लगे हैं। डायमंड्स को देखो कैसे लगे। एक डायमंड की दो तरफ होती है। एक पिछाड़ी की तरफ जहाँ कोना होता है, कॉर्नर, ट्रायंगुलर, और एक ऊपरी भाग। ऊपर का जो भाग है वो वाला लगा हुआ देखेंगे, जैसे आप डायमंड्स अंगूठी में चिपकाते हो ऐसे। और मैं डायमंड को टच करती हूँ और उसका गुण अपने में ले लेती हूँ। स्टार्ट। गिनेंगे 2 मिनट के अंदर कितना कर पाए हो आप। भागना नहीं है। एक एक गुण को देखते हुए लेते हुए आगे बढ़ेंगे। हो गया सभी से। हुआ सभी से। कितना कर पाए। कितना किया। बढ़िया। अच्छा, 30 वाले भी हैं और 7 वाले, 3, 5 वाले। ठीक है।
इधर बस एक ही ने किया है। ठीक है। अब सभी 32 डायमंड्स को टच करके जिनका रह गया है वो और आधे मिनट में कर ले। अब मैं आत्मा दो डायमंड्स के बीच में एक स्पेस वहां से अंदर जा रही हूँ। उस स्पेस के बीच से अंदर चली जाती हूँ। बाबा को हम देख रहे थे परम धाम में, सूरज के समान छोटा सा गोला, लाल आभा मंडल, और लाल आभा मंडल की किनारी पर 32 डायमंड्स। उनको हमने एक एक को टच किया, उनके गुणों को अपने अंदर लिया, एब्सॉर्ब किया। अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं सूरज के पास। कहते हैं इस दुनिया में सूर्य के पास कोई जा नहीं सकता, जाएगा तो जल जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। मैं ज्ञान सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती हूँ। बीच में सूरज के बिल्कुल पास पहुंच रही हूँ। और बिल्कुल टच करके बैठ जाती हूँ, जैसे बाबा का छोटा सा सूरज का रूप, उसकी किनारी से टच करके मैं आत्मा जैसे चिपक कर साथ साथ बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाती हूँ। बस यहीं बैठ जाओ और 2 मिनट इसी स्वरूप को अनुभव करो। और क्या अनुभव हो रहा है वो 2 मिनट बाद बताना है आपको। ध्यान इन दो बिंदियों के अलावा कहीं नहीं जाए। पूर्ण एकाग्रता, यही अशरीरीपन है, यही बिंदु रूप की अवस्था है, यही ज्वाला स्वरूप है।
ओम शांति। स्थित रहे। जो टिके रहे परम धाम में वो बताओ, यस या नो। बहुत कम लोग नीचे आए हैं, ज्यादातर टिके रहे हैं। चेक करो, नीचे आने का कारण क्या है। क्या नींद है या एकाग्रता की कमी है? अच्छा, अगर नीचे आ गए हैं तो नीचे देखो बिंदु रूप को, ऊपर मत जाओ। जिनका नहीं हुआ वो एक बार फिर से 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखों के सामने महसूस करें जैसे सूरज नीचे आ गया है और उसका निकलता प्रकाश मेरे चेहरे पर पड़ रहा है। बस सामने आधा मिनट के लिए इस स्वरूप को अनुभव करें। मेरी आंखों के ठीक 5-6 इंच की दूरी पर छोटा सा सूरज चमक रहा है और उसकी किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही है। 30 सेकेंड्स। जिनका नहीं हुआ वो बताएंगे। करें 30 सेकेंड्स। ओम शांति। बताइए, जो नीचे आ गए या नीचे ही थे, अभी हुआ क्या उनका? कोई बात नहीं, अगर किसी और का नहीं हुआ हो तो प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करते हैं? लोग त्राटक करते हैं, देखते हैं उस सूरज को, आंखों से देखते हैं उसे, आंखों में भरते हैं उगते हुए सूरज को। आप देखो कैसे चमकता है वो। सुबह सुबह 6 बजे का, 6:15 बजे का सूरज जब निकलता है उस समय देखो उसकी लालिमा को, आंखों में भरो। किसी चमकते हुए बल्ब को देखो, क्योंकि ये आंखें बहुत कुछ देखती हैं, कार्य करती है, तो उसका स्वरूप नहीं आता है। ठीक है।
चलो फिर से हम अंदर हैं, उस सन जोन के अंदर है, परम धाम में। ज्ञान सूर्य उस सूरज के बिल्कुल नजदीक बैठे हुए हैं। उस लाल आभा मंडल के अंदर बाहर में 32 डायमंड्स थे। उसके भीतर प्रवेश कर हम उस सूरज के पास थे। जब जो दो चीजों को आसपास रखा जाता है तो दोनों सिंक्रोनाइज हो जाती है, सेम हो जाती है। मैं आत्मा बाप समान हूँ। जो शक्तियां शिव बाबा में मुझ में भी है। बाबा पवित्रता का सागर। मैं आत्मा भी पतित पावनी मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। पतित असुर संस्कार पावनी आत्मा हूँ। अब उस जोन से नीचे की तरफ आ रही हूँ, यानी कि ज्ञान सूर्य से थोड़ा नीचे की तरफ, लाल आभा मंडल से बाहर। उसके ठीक नीचे बाबा मम्मा। उन दोनों के बीच में बैठ जाती हूँ। ऊपर शिव बाबा, उसके ठीक नीचे मम्मा बाबा। मम्मा बाबा के बीच में, यानी कि सीधी लाइन अगर खींचे तो राइट में ब्रह्मा बाबा, लेफ्ट में मम्मा, उसके बीच में मैं बैठ गई हूँ। शिव बाबा से राइट तरफ एक किरण ब्रह्मा बाबा में, इधर से मम्मा में, और दोनों से मुझ में आ रही है और एक स्पार्क निकलता है। शिव बाबा ऊपर चमक रहे हैं तो एक ट्रायंगल जैसा बन जाता है, त्रिकोण। शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा में, इधर से मम्मा में, और दोनों से बीच में मुझ में। और जैसे ही मुझ में टच करता है एक स्पार्क निकलता है। इसको 11 बार करेंगे। शिव बाबा से दोनों में एक साथ और दोनों से मुझ में, ये एक हुआ। ऐसे 11 बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हुआ सभी से?
जिनका नहीं हुआ ना, वो एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठे और इसका चित्र बनाए। ऊपर स्टार, उसके नीचे दो स्टार, राइट लेफ्ट, और ऊपर से एक लाइन इधर खींचे, एक लाइन इधर, और दो के बीच में अपने को बनाए, और इधर। बस उस लाइन पर बार बार उस लाइन को देखें, उसको विजुअलाइज करें। कॉपी पे पेंसिल से बनाए, एक ट्रायंगल बनाए और उस ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे और नीचे वाली लाइन में बीच में अपने को रख दें। और बस महसूस करें, ये ऊपर शिव बाबा, उसका नाम लिख दें। इधर ब्रह्मा बाबा बी, इधर मम्मा एम, बीच में मैं आत्मा ए। शिव बाबा एस से बी, इधर एस से एम, और दोनों से ए। इस ट्रायंगल को बनाओ। जो मन में विजुअलाइज ना कर पाए, उसको चित्र बना के विजुअलाइज करें। बस नाम दे दो, ये है। ठीक है। इंदु बहन म्यूट करेंगे अपने को। अब देखेंगे, जिस सीट पे मैं बैठी हूँ बीच में मम्मा बाबा के, उसके ठीक नीचे एक सर्कल में महसूस करें, लौकिक संबंधियों को आप परम धाम में निराकारी रूप में देख रहे हो। एक बार आंखों के सामने फेस, जिनको देख रहे हो, फिर फेस गायब, खाली आत्मा। ये वो आत्माएं हैं जिनको आपने विजुअलाइज करा, सितारे सितारे, जैसे एक ट्रांसपेरेंट बॉल में सितारे भरे हुए हैं। ये सभी वो आत्माएं हैं जो लास्ट जन्म में आपके साथ पार्ट बजा रही हैं। जैसे हम अपने को निराकार देख रहे हैं, ऐसे उनको भी देख रहे हैं। अब वही प्रक्रिया फिर से करेंगे। शिव बाबा, इधर मम्मा बाबा में किरण आई, मुझ में आई और मुझसे नीचे उस गोले में प्रवेश की। चित्र बना देंगे ऐसा, और नीचे बना देंगे स्टार के नीचे गोला, और उसमें डॉट डॉट्स, आत्माएं, और ऊपर से किरणें पड़ रही हैं। बस सहज योग, बाबा ने कहा है सहज, कठिनाई नहीं। करेंगे 7 बार। शिव बाबा एस, इधर बी ब्रह्मा बाबा, उधर एम मम्मा, दोनों से मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से नीचे सारी आत्माओं में, लौकिक आत्माएं। 7 बार। 1, शुरुआत ऊपर से करेंगे शिव बाबा से। 2, 3,
फोर, 5, 6, 7, ठीक, कर पाए। ओके। अब परम धाम में एक बार देखिए, पूरे झाड़ को विजुअलाइज करें। पूरा ज्योति का झाड़, जैसा हम देखते हैं, बिंदियां बिंदियां। अब मैं उस झाड़ से, मैं आत्मा मम्मा बाबा को और आदि रत्नों को लेकर साथ साथ नीचे आ रही, वापस सूक्ष्म वतन में। यहाँ बाबा मुझे कहते हैं, मीठे बच्चे, आप पूर्वज आत्मा हो। आप बड़े हो। सभी आत्माएं इस सृष्टि पर पूर्वजों को याद कर रही हैं, उनके पूर्वजों को याद कर रही हैं। आप पूर्वज बनकर सभी आत्माओं को सकाश दो। मैं बाबा के साथ यही सूक्ष्म वतन में बैठकर पृथ्वी के गोले को इमर्ज करती हूँ। डिवाइन विजन से हम देख रहे हैं पृथ्वी का गोला, उसको सकाश देते हैं। इस स्मृति से मैं पूर्वज हूँ। आत्मा अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सभी आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है। सभी आत्माओं को बाबा से शक्तियां मुझ आत्मा के द्वारा प्राप्त हो रही है।
अभी बाबा मुझसे कहते, मीठे बच्चे हैं, आप पूर्वज हो, आपको पता है किस रूप में आत्माएं पूज रही हैं। इष्ट देव, इष्ट देवी के रूप में। बाबा का इतना कहना, और मैं अनुभव करने लगती हूँ अपने को कि मैं फरिश्ते से देवी के रूप में परिवर्तित होते हुए। अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा, वरदानी मूर्त आत्मा, डबल ताजधारी, 8 हाथों में 8 अलंकार सुशोभित, मैं सुदर्शन चक्रधारी, गदाधारी, कमल, शंख, ढाल, ये सारे मेरे अलंकार अलंकार। ये एक एक गुण, जैसे शंख ध्वनि, आवाज करने का, ज्ञान सुनाने का, चक्र स्मृति में, पांचों स्वरूप अभ्यास, कमल समान जीवन, कमल, तीर कमान, ज्ञान के तरकश में तीर, तलवार, तलवार की धार पर चलने के समान, धारणा स्वरूप जीवन, त्रिशूल, आदि मध्य अंत, ये सभी अलंकार मेरे हाथों में, और वरदानी हस्त, सबके प्रति दातापन, सजी सजाई मूरत, शक्ति और गुणों से सजी हुई, तीसरा नेत्र खुला हुआ, 16 श्रृंगारित, शिव शक्ति, यानी शिव की शक्ति उसके द्वारा रचित, मैं अपने स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। अंतरिक्ष में देखती हूँ अपने को, मेरे चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश, और मेरे हस्तों से, नैनों से, भ्रिकुटी से प्रकाश निकल रही है। और नीचे धरती के गोले पर पड़ रही है। मैं शिव शक्ति हूँ, असुर संहारिणी, पतित संस्कार पावनी, पाप नाशनी,
नीचे आती हूँ आकाश में, बादल के ऊपर, और चारों ओर देखती हूँ, और एक भव्य मंदिर, जहाँ भक्त मंदिरों की घंटियां बजाकर उठा रहे हैं। दर्शनों के लिए लंबी लाइन लगी है। मैं अपने इस स्वरूप से सभी भक्तों को सकाश दे रही हूँ, जो जिस रूप से अपनी शुभ मनोकामना लेकर आए हैं, वो पूर्ण होती जाएंगी। भक्ति की ये आश जो लेकर आए हैं, ये पूर्ण होने के बाद ये सभी आत्माएं बाबा से मिलन मनाएंगी, बाबा के पास आ जाएंगी। अब मैं शिव शक्ति वहां से निकल उस मूर्ति से वापस अपना रूप चेंज करती हूँ। फरिश्ते रूप में उड़कर पहुंचती हूँ पांडव भवन, और उतरती हूँ ब्राह्मण स्वरूप में। इमर्ज करती हूँ लौकिक संबंधियों को यहाँ पर पांडव भवन में। भ्रिकुटी में आत्मा देखती हूँ सभी को। चलते हैं बाबा की झोपड़ी में, देखते हैं सभी को बैठा हुआ। बाबा के कमरे में हिस्ट्री हॉल में शांति स्तंभ पर बाबा की लेन पर
किसी से कुछ कहना है अगर किसी आत्मा से, तो यहाँ पर आप उसे कहिए कुछ। ग्लोब पर उड़ चलते हैं और दुआएं देंगे सभी को। इस ग्रुप की हर आत्मा के लिए दुआ करते हैं, उनका जीवन निर्विघ्न हो जाए। जिन माताओं को बंधन है वे निर्बंधन हो जाएं। उनके युगल उनके ज्ञान में सहयोगी बने। जिन माताओं के लौकिक पुत्र किन्हीं भी कारणों से उनकी बात नहीं सुनते हैं, वे अपने माता पिताओं का सम्मान करने लगे। लौकिक पुत्री बाबा के ज्ञान को समझ सन्मार्ग पर चले। हम दुआ करते हैं सृष्टि की हर आत्मा के लिए, उनका कल्याण हो, वे निष्पाप हो, काम क्रोध की आंधी से बचे। कुल की आत्माओं के लिए, जो जिस कुल से जुड़े हुए हैं उस कुल की आत्माओं के लिए दुआएं करते हैं, उनके बिगड़े काम बन जाए। सभी को सफलता प्राप्त हो। जिन आत्माओं की जॉब नहीं लग रही है उनकी जॉब लग जाए। जिनके शरीर अस्वस्थ है वे शीघ्र स्वस्थ हो। मैं धन्यवाद करती हूँ इस यूनिवर्स का, इस सारी कायनात का, जिसके अंदर हम पल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। मैं धन्यवाद करती हूँ पांच तत्वों का, जो 5000 साल से हमारी पालना कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ धरती माँ का, जो मुझे अपनी गोद में सुरक्षित पालना दे रही है। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी लौकिक संबंधियों का, जिनके सहयोग से हम बाबा के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। आते हैं लौकिक सेवा स्थान पर। बाबा को देखते हैं, पूरे घर में लाइट फैल गई बाबा के आते ही। ये घर एक मंदिर है और मैं इस मंदिर की इष्ट देवी हूँ। जैसे मंदिर में कैसा भी कोई हो, शुभ भावना से आता है, पवित्रता का पालन करता है, शुद्ध अन्न लेता है, ऐसे इस मंदिर में रहने वाली आत्माएं देवकुल की महान आत्माएं हैं। शुद्ध शाकाहारी,
सात्विक भोजन लेने वाली चरित्रवान आज्ञाकारी आत्माएं हैं। कोई भी आएगा इस मंदिर में शुद्ध मनोभाव के साथ ही एंटर करेगा। ये स्थान सेवाएं करेगा। ये बाबा का घर है। बाबा इसके हेड है। यहाँ की हर वस्तु बाबा की है। चाहे वो चलाने वाला वाहन हो, भोजन हो, भंडारी हो, भंडारा हो, सब बाबा का है। मैं बाबा को सारी जिम्मेदारी सौंप कर वापस आती हूँ अपनी चेतना में, भ्रिकुटी के मध्य। ओम शांति। ओम शांति।